उड़द की फसल पूरी नष्ट हो गई है। उसको बचाने के लिए हम पानी घर से लेके जा रहे हैं। तो माही के सर में पानी का डब्बा रख दिया है। तो माही भी खेत में जा रही है और मैं भी खेत में चल के आपको दिखाता हूँ अपनी उड़द की फसल को। तो यार हमारी जो उड़द की फसल है पूरी तरह नष्ट हो गई है, आप देख पा रहे होगे। तो कहीं पे उड़द लगी है, कहीं पे नहीं लगी है। आपको दिख रहा होगा बीच में कितनी ज़्यादा गैपिंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा। ये एक पेड़ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बीच में फिर गैप है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है भाई। और जहाँ जहाँ पे हमारे घने पेड़ हो रहे हैं ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत घनी उड़दी हो रही है ये। तो इसमें से जहाँ पर घनी उड़दी हो रही है, यहाँ से हम लोग उड़दी का पौधे को निकालेंगे और जहाँ पर नहीं हो रही है उस जगह पे लगाएंगे। सारी फसल नष्ट हो गई, आपको दिख रहा होगा। फसल नष्ट क्या हो रही है, ऐसा हो जा रहा है। आपको दिखा देता हूँ एक बार किलो से, ये देखिए ऐसे उड़द की ये पौंछ सूख जा रही है। आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर सूखी हुई है, ये देखिए। तो इस तरीके से उड़द की जो पौध है वो सूख जा रही है बीच बीच में। तो जहाँ पर घनी हो रही है वहाँ से उखाड़ उखाड़ के ऐसे हम लोग लगा रहे हैं। जगह जगह से पता नहीं क्या ऐसा रोग आया कि उड़द की फसल अपने आप सूख जा रही है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये पूरी इस तरीके से सूख जा रही है। तो फटाफट से इसको दोस्तों निकाल लेते हैं और यहाँ पर अच्छी वाली पौध लगाएंगे। इसको कहीं साइड पे फेंक के फटाफट यहाँ पर दूसरी पौध लगाते हैं। तो अभी मम्मी के हाथ में आपको पेड़ नज़र आ रहे होंगे, सब ये उड़द के पेड़ हैं। हमारे वहाँ इसको उड़दी भी बोलते हैं, उड़द भी बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो ऐसे करके इसको हम बारी बारी से अभी लगा रहे हैं जगह जगह में। देखिए तो ये वाली जो जगह है पूरी खाली हो गई। तो अभी जो लाइन आपको दिख रही होगी वहाँ तक आपको दिख रही होगी, ये देख सकते हैं करीब 200 मीटर के दायरे में है, ये देखिए। तो यहाँ पर कंप्लीट हमें जो है लगाना है और उस वाली लाइन पे हमने लगा दी है। आपको दिख रहा है पीछे से हम लोग यहाँ से लगाते हुए आ रहे हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लगाते लगाते आ रहे हैं। अभी यहाँ पर करीब पहुँच गए हैं और बाकी यहाँ की साइड से कल हमने लगाया। आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पेड़ को नज़र आ रहे होंगे और बाकी इस जगह में आज लगा रहे हैं। ये बिल्कुल भी देखो आपको पेड़ नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये तो बारी बारी से उड़द के जितनी पौध हैं यहाँ पर लगाने में लगे हुए हैं। तो फटाफट से दोस्तों इनको लगा लेते हैं। तो गाइस मैं तो पानी पहुंचा के आ गई और देखो सारा भीग गई। मम्मी मेरे साथ आए थे, मम्मी भी नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों और मुझे अभी खेत में जाना है दवाई डालने के लिए। ये मैंने पैम्पर निकाल दिया है, मुझे उड़द में डालनी है फाइनल दवाई। तो अभी मैंने कुछ दवाई यहाँ पर नीचे रखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो ये दवाई बनाते हैं। तो आज मुझे जो है करीब 8 पैम्पर डालनी है दवाई और 8 कल डालूंगा, 8 परसों डालूंगा। तो मुझे करीब 4-5 दिन लगते हैं दवाई डालने में। तो अभी चलते हैं फाइनली खेत में दवाई डालते हैं। सबसे पहले मैं दवाई बना देता हूँ और दवाई बनने का तरीका मेरा क्या है, कैसा है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी पानी मुझे खेत में चाहिएगा। तो माही जी खेत में पहुँचा रही है पानी और दूसरी तरफ मम्मी पहुँचा रही है, क्योंकि उतने दूर से मैं यहाँ पर बार बार आ नहीं पाऊँगा। हमारा खेत यहाँ से करीब 700-800 मीटर की दूरी में है। तो मम्मी और माही जी खेत में पहले ही पानी पहुँचा देंगे ताकि मुझे आसान रहे दवा डालने में। तो फिलहाल इसको फटाफट तोड़ लेते हैं। टाइट सील पैक कर रही है भाई, इसमें करनी भी चाहिए यार, इसको निकालने वक्त। तो मैं इसको नाप लेता हूँ भाई कितना ही लग। एक, 2, 3, 4 बन गया भाई, 4। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सारी दवाइयाँ डाल दी है, देखिए। तो मम्मी लोग भी आ गए हैं खेत में पानी पहुँचा के। माही भी आ गई है, मम्मी भी आ गई है, देखिए फाइनली। मैं तो भीग भी गई। तो माही जी से फाइनली गुड मॉर्निंग भी कहलवा देते हैं। माही, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। तो गाइस मैं तो पानी पहुंचा के आ गई और देखो सारा भीग गई। मम्मी मेरे साथ आए थे, मम्मी भी डब्बे में लाई बाल्टी में, क्योंकि खेत बहुत दूर है, पानी बहुत लगता है। यहाँ से इसको लेके वहाँ फिर दवा डालना बहुत टफ पड़ जाता है, इसलिए मैंने मम्मी ने 650 से 700 मीटर के आसपास होगा। हाँ, तो मैंने मम्मी ने वहाँ पहुँचा दिया है पानी। अब मैं थोड़ा नहा धो लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैंने जाना है मीटिंग पे। तो मैं तो चलती हूँ मीटिंग की ओर। पतिदेव डालेंगे दवा। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों मैं ये शीशी लेके आ गया हूँ ताकि मैं इसमें दवाई इसमें भर सकूँ। फिर चलते हैं खेत की तरफ। थोड़ा थोड़ा कर डाल देता हूँ इसमें मैं। बाकी ये है
इसको भी इसमें डाल देते हैं और फिलहाल ये दवाई को अब हम इसमें डाल देते हैं। तो माई जी अंदर से आवाज़ लगा रही है, बोल लिया कि दवाई को थोड़ा बाद में डाल देना, बल मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो बोल रही माही जी। तो वहाँ से फिर माही जी बस में चले जाएगी। तो फ़िलहाल माही को अभी मीटिंग में जाना है, तो अभी मैं इसको आगे तक छोड़ दूँगा, वहाँ से फिर माही जो है बस में चले जाएगी। तो फ़िलहाल माही अभी तैयार हो गई है, अंदर है। तो चलो दवा फिर डाल दूँगा और मैंने अभी पूरी तरह रेडी हो चुका हूँ, जूते वूते मैंने सब पहना हुआ है। खोलते हैं इसको, फिर दोबारा पहनने के पहले माही को छोड़ के आता हूँ। फिलहाल जूते मैंने यहाँ पर खोल के रख दिए हैं और ड्रेस ये उतार दी है। अभी दूसरी ड्रेस मैंने फाइनली पहन ली है। तो माही भी रेडी हो चुके हैं, तो उसको अभी मीटिंग में जाना है। फाइनली रेडी हो गई है, तो चलते हैं, इसको छोड़ के आ देते रहे। देख पूरे कमीज भीग गई भी से, अरे तौलिया से वो कर लिया कर ना, टेबल से बढ़िया करके अपने बाल को सुखा लिया कर, जल्दीबाजी रहती है ना तुझे तो। देर हो रही है और 10 बजे जाना है। तो फिलहाल मैं मोटरसाइकिल को मोड़ता हूँ, माही जी वहाँ पर है। चलो एज लिमिट आती है। ठीक है चलो। हाँ चलो ठीक है। माही ने पर्स यहाँ पर रख दिया है, घर चले गई है, कोई सामान भूल गई है, पता नहीं क्या भूल गई है वो। तो आ गई है फिलहाल माही, मिल गया। तो माही कह रही है फ़ोन भूल गई थी वो घर ही, तो बिना फ़ोन का आजकल काम होता भी नहीं है। तो फाइनली माही जी ने फ़ोन संभाल के अपने पर्स में रख दिया है। तो यहाँ से जहाँ पर मुझे माही को छोड़ना है वो हमारे घर से 15 किलोमीटर के आसपास है। एक तो मुझे उड़द में दवाई डालने की लेट हो रही है, ऊपर से माही को छोड़ना भी है, बड़ी समस्या है। तो फाइनली फिलहाल तो अभी हम अपने गांव की सड़क में ही है। हमारे गांव की सड़क करीब 5 किलोमीटर है, फिर वहां से मेन सड़क आएगी, फिर वो आपको दिखाएंगे। तो फाइनली मेन सड़क आ गई थी, यहाँ पर ये अंकल जी जा रहे थे, तो माही को मैंने इनके साथ भेज दिया है। तो अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ। तो फाइनल दोस्तों मैं घर की तरफ जाने लग गया हूँ। तो मुझे भी उड़द की दवाई डालने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो अच्छा हुआ अंकल जी मिल गए थे। तो अंकल जी हमारे गांव गए थे, तो मैंने माही को उनके साथ भेज दिया है। तो फाइनली मैं अपने घर के आंगन में पहुंच गया हूं। तो फटाफट से गाड़ी को यहां पर खड़ी कर देते हैं और उसके बाद से फिर अपने कपड़े चेंज करके फिर उड़द की दवाई डालना शुरू करते हैं। तो गाड़ी मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है, चाबी इसकी निकाल देते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, जूते पहन लिए थे, तो पैम्पर लेके अब चलते हैं खेत की तरफ। तो यहाँ से हमारा खेत करीब 700 मीटर के आसपास दूरी में है, जहाँ पर मुझे दवाई डालनी है। मैं घर से भी खेत में पहुँच गया हूँ और पीछे से माही आपको दिख रहा होगा। तो जस्ट मैं पर पहुँच गया हूँ और माही लोगों ने डब्बे वब्बे जो बाल्टी है वो यहाँ पर रखे हुए देख सकते हैं, पूरा पानी भरे हुए हैं। तो जो बोतल है मेरे हाथ में दवाई से भरी हुई, इसको मैं फ़िलहाल नीचे रख लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पर से मैं दोस्तों दवा डालना शुरू करता हूँ खेतों में। तो आपको दिख रहा होगा मुझे उस जगह में दवाई डालनी है, और जो अपना घर है वो पीछे की साइड से है, वहाँ की साइड से आपको दिख रहा होगा वो देखे। तो मैंने अभी मोटर चालू कर दी है और फटाफट से दोस्तों दवाई डालना शुरू कर लेते हैं। फ़िलहाल ये देखिए, तो मैं जैसे दवा डाल रहा हूँ ना, तो इसमें क्या है कि काफ़ी जीवों की हत्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मजबूरी हो गई है। अगर मैं इसमें दवा ना डालता हूँ तो हमारी फसल जो है पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तो जो मैं आज की जो दवा डाल रहा हूँ अपने उड़द में, तो ये है कीड़नाशक दवाई। मतलब जो इसमें छोटे छोटे से कीड़े लग गए हैं और हमारे ना ये उड़द की जो पत्ते होते हैं इसको नष्ट कर दिया है, और जो इसमें अभी भी फूल लगना स्टार्ट हुआ है उस फूलों को खा दे रहे हैं कीड़े, ख़राब कर दे रहे हैं पूरी फसल को। तो दोस्तों उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये दवा का प्रयोग दोस्तों करना ही होगा। तो फ़िलहाल दोस्तों एक पंप दवाई जो है ख़त्म हो चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा पंप दवाई बनाने के लिए। तो करीब इसमें जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 8 पंप दवाई लगेगी। तो 8 पंप अपने कंधे पे टाक कर सारे खेतों का चक्कर लगाना बहुत कठिन का काम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो हमारी जो शोल्डर है जिसमें ये मैंने लटकाया हुआ है पंप, सबसे ज़्यादा दर्द पीड़ा यहीं पे होती है। और जिसमें इतना भारी पंप लेके अभी पूरे खेतों में चल रहा हूँ ना, रात को सच बोलूँ तो यार पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द होगी, बहुत ज़्यादा, और कम से कम 2 या 3 दिन तक दर्द इतना ज़्यादा महसूस होगा चलने फिरने में और सुबह वॉशरूम में बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा
जांघें दुखती है बहुत ज़्यादा। तो माही का फ़ोन आया था कि मैं शाम तक वापस आऊँगी, करीब 5 या 6 बज जाएगा बोली थी, तो मुझे लेने आ जाना बोली थी। तो मैं खेत में सुबह आ गया हूँ 8 बजे। पहले माही को 7:30 बजे के टाइम में पहुँचाने गया, क्योंकि 10 बजे तक माही को वहाँ पर पहुँचना था। माही की ट्रेनिंग है, अभी फ़िलहाल 2 दिन की ट्रेनिंग है इनकी, तो अभी तो लोकल में ही होगी यहाँ पे। उसके बाद से फिर माही लोगों को जाना है देहरादून। और आजकल बहुत दिनों से रेगुलर वीडियो बन भी नहीं पा रही है। इनका सब यही रीज़न है क्योंकि हम लोग खेतों में ही लगे हुए हैं आजकल, खेत के काम वाम में। और माही का मीटिंग हो रही है, तो वो वैसी वहाँ पर जा रही है, तो उस वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा बिजी है। तो घर में बचे मैं और मम्मी जी, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी हो रही है आजकल सब करने की। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी वजह से थोड़ा सा परेशान से हो रहे हैं हम आजकल। फ़िलहाल मैं उस जगह में पहुंच गया हूं, आपको देख रहा हूँ, जहां पर दवा बनाने के लिए मैंने पानी रखा हुआ है, ये देखिए। तो फटाफट से पैंपों में दवाई भर लेते हैं, फिर दवाई खेतों में डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको उतार लेता हूँ अभी। तो फ़िलहाल पैंप निकाल लेते हैं और इसमें दवा डाल देंगे। भाई सच बोलते हैं, जो किसानी करना होता है ना कहीं बहुत मुश्किल का काम है। कभी कभी तो मन करता है कि यार ये किसानी करने से तो अच्छा, मतलब अगर ज़मीन हमारे पास नहीं भी होती तो कहीं अच्छे खासा नौकरी कर लेते, प्राइवेट। सरकारी तो आजकल कहाँ किसी को मिल रही नौकरी, तो कहीं प्राइवेट नौकरी कर लेते और बढ़िया करके अपना दिनचर्या चलता। भाई ये खेतों में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इतनी मेहनत करने के बाद भी दोस्तों अभी पता नहीं है कि यार मतलब फसल अच्छी होगी। अब जिसका अपना घर का ट्रैक्टर है भाई उसका तो बढ़िया है कि यार खाली तेल डालते हैं ट्रैक्टर में बस हो जाता है। अपना तो घर का ट्रैक्टर हुआ नहीं, ट्रैक्टर भी हम लोगों को यहाँ पर किराए में लाना पड़ता है। और ट्रैक्टर इस वक्त यहाँ पर ले रहे हैं 1400 रुपये घंटा, 1500 रुपये घंटा, तो बहुत मुश्किल का काम हो गया है। तो फ़िलहाल मैंने इसमें दवाई डाल दी है। आपको देखा होगा कि मैं घर से बना के ही दवाई फिक्स लेके आया था। और इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में फिर फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो भी बहुत भारी नुकसान होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछले बार लागत ट्रैक्टर का सब कुछ काट पीट के हमें बहुत कम पैसे बच पाए थे, बहुत कम। अब मैं आपसे क्या बोलूँ, आप भी मजाक बनाओगे कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। फ़िलहाल तो यार मैं जग लेके आया नहीं घर से, अब दवाई डालूँगा इसमें ऐसी डाल देता हूँ, क्योंकि बाल्टी ये पूरी भरी हुई है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। चलो फ़िलहाल मैं बाल्टी को ऐसे ही लोड लेता हूँ इसमें। पैंप गिरे ना, मैं गिरने वाला हो रहा भाई, गिरने वाला हो रहा है। अरे पैंप गिर ना जाए यार, डर भी लग रहा है अभी। अब नहीं गिरेगा, थोड़ा सा मैंने सही से लगा दिया है। तो इसमें लगभग ये पूरा आ जाएगा पानी, मुझे लग रहा है, क्योंकि बाल्टी भी ये 20 लीटर की है, तो काट पीट के 15 लीटर तो पानी इसमें आया ही होगा। और मुझे ना अभी से ही पानी की प्यास लगने लग गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप लग रही है बहुत ज़्यादा अभी, ऊपर से फिर ये काम कर रहा हूँ और पसीना निकल रहा है दबा के, तो बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगने लगी मुझे, तो सच बता रहा हूँ। तो मैंने पानी तो इसमें डाल दिया है, फिक्स कर दिया है, पैंप में मैंने पानी डाल दिया, दवाई मिला दी है। तो इसको अब टाँकते हैं और फिर से करते हैं काम। देख सकते हैं भाई, ऐसा भी करना पड़ रहा है। जय श्री राम, हे प्रभु। भाई हालत ख़राब हो गई।
तो फिलहाल दोस्तों मैं इसमें डालने लग गया हूँ। देखिए, तो अभी मैंने इससे पहले उधर वाली लाइन पर डाला हुआ था, तो फिलहाल अभी इस वाली लाइन पर डाल रहा हूँ मैं दवाई। देखिए, तो करीब करीब दोस्तों मुझे दवाई जो है 8 पंप डालनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो 8 पंप डालने में देखो कितना समय लगता है। और वैसे सच बोलूँ तो अभी से ही मेरे शोल्डरों में, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन होना स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल अब ये तीसरे पंप दवाई डालने लग गया हूँ मैं। भाई देख सकते हैं इतना खेत में डालना है भाई, देख सकते हैं भाई कहाँ से, देखो फिर ये डालना है, देखो ये आपको दिख रहा होगा पूरा लास्ट तक वहाँ डालना है, बाकी ये डालना है, आपको दिख रहा होगा। देखिए भाई ये पूरा बहुत दूर तक डालना है भाई। हालत ख़राब हो गई आज तो यार, पूरा 8 पंप 8 डालना है, फिर बाद में फिर पड़ेगी दवाई। बड़ी दिक्कत ही दिक्कत है। जय श्री राम। तो गाइस फाइनली मैं ये 5वां पंप डालने लग गया हूँ दवाई का। तो इसके बाद से मुझे घर जाना है, क्योंकि पानी भी शायद ख़त्म हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर सारा पानी ख़त्म हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ये। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और जितने भी डब्बे वब्बे हैं इनको घर लेके जाता हूँ, और इसमें फिर से पानी लेके यहाँ आता हूँ, क्योंकि माही तो अभी घर में है नहीं, तो मुझे अकेले ही लेके आना पड़ेगा पानी। तो फिलहाल घर चलते हैं और इनको भरते हैं और पानी लेके आते हैं इनमें। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई, खास से मैंने पूरे डब्बे पकड़ दिए, जितने भी डब्बे हैं, आपको दिख रहा होगा ये। तो अभी इनको लेके चलते हैं फिलहाल घर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच गया हूं घर की तरफ। तो बाल्टियां लेके आ गया हूं मैं, तो उसको अभी यहाँ पर रख देते हैं फिलहाल, और पंपों को उतार लेते हैं। एक पंप पानी में घर से ही लेके जाऊंगा, और बाकी बाल्टियों को लेके जाऊंगा। बाल्टी में कुछ इस तरीके से पकड़ूंगा, दोनों में पानी भर लूँगा, फिर ऐसे करके ले जाऊँगा। पंपों में पानी भर लूँगा और इनमें ही पानी भर के फिर ऐसे करके इसको लेके जाएंगे खेत की तरफ। तो आज दिन भर दोस्तों बड़ी हालत ख़राब होने वाली है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि यार मैंने इतने पंप दवाई तो डाल दी है, और इतनी हालत ख़राब हो गई ना, मैं सच बताऊँ तो मेरे यहाँ पर ये इस जगह में दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। यहाँ है बहुत हालत ख़राब हो रही है, मतलब क्या बताऊँ।